Okay, it's cool. We are create the who we are. Now I want to create what is this? The our mission and vision and the founder and managing director and the past achievement. ठीक है, हम ये सब बनाने वाले हैं। तो अब हमें तीन क्लासेस क्रिएट करनी है, आवर मिशन एंड विजन। ठीक है, सो लेट्स कॉपी इट क्योंकि इसी को हमें क्लास बनाना है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने डिव में और हमें बनाना कहाँ पे है, पैराग्राफ खत्म, पैराग्राफ के बाद डिव भी खत्म। ओके, पैराग्राफ के अंदर डिव है। ओके, डिव के बाद क्योंकि मुझे इसमें ओपेसिटी नहीं देनी है, यहाँ पर आऊँगा, मैं क्रिएट करूँगा डॉट लगाकर फाइल का नेम और यहाँ पर मुझे डैश लगाने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक क्लास है, मैं इसको चलो विदाउट स्पेस कर देता हूँ, कैमल केस आई मीन टू से। ठीक है, और ये कैमल केस क्लास बनेगी। और मिशन एंड इससे ज़्यादा नहीं लेके जा रहा था, CSS के अंदर का फंडामेंट है तो वो उस वजह से इसने डाल दिया। ओके, एक मिनट, विजन। ठीक है, ओके, आई थिंक अब लेके जाएगा, नहीं लेके गया, कोई बात नहीं। तो विजन इसने हटा रहा है, तो हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं एक्स करके और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अभी ये चलने लग गया, परफेक्ट। ओके, डन है, हमारी ये क्लास रेडी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हेडिंग देनी है। तो इसी हेडिंग को देने के लिए हम यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं, एक h2 कॉल कर देते हैं और h2 के अंदर हमारा ये कॉल लग गया। और इसके बाद हम इसके डेटा को कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली हमारा कॉपी, सारा डेटा कॉपी है, किसी का भी कॉपीराइट आ सकता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आएगा नहीं, मुझे पता है कि क्या कहाँ से डेटा है, तो कॉपीराइट इतना इसलिए नहीं आने वाला। यहाँ भी मैं पैराग्राफ को कॉल कर देता हूँ और उसके अंदर ये डेटा दे देता हूँ, तो हमारा ये आवर मिशन एंड विजन बन गया। ठीक है, इसके बाद हमें एक और टिप क्लास करनी है, फाउंडर डायरेक्टर। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को क्लास बनाना है, तो हमने इसको लगाया, ये डायरेक्टर को यहाँ से कॉपी, मैनेजिंग को इधर से स्पेस खत्म, एंड को इधर से स्पेस खत्म, डॉट लगा दिया और रिफ्रेश मार दिया। तो भी कह रहा है कि डॉट तो तुमने लगा दिया, लेकिन मैं इस चीज़ को लूँगा नहीं, तो कोई बात नहीं, कंट्रोल एक्स करके इस पूरे पार्ट को हमने यहाँ दे दिया। ठीक है, अभी इसके अंदर हमें डेटा डालना है, तो यहाँ पर वही आएगा, h2 टैग आएगा। h2 टैग के अंदर आपका ये कॉपी कर लिया, फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, h2 टैग के बाद हमें एक पैराग्राफ ले लेना है, पैराग्राफ के अंदर हमें ये डेटा डाल देना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर लूँ पहले, फिर बता रहा हूँ। और फिर पास्ट अचीवमेंट, तो इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और इसके पैराग्राफ खत्म, डिव खत्म, और यहाँ पर आ जाता हूँ, ये इस डिव को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर मैंने एक क्लास को कॉल कर लिया। ठीक है, तो आपका ये क्लास यहाँ से कॉल हो जाएगी और यहाँ पर आपका देखिए डॉट प्लस ले रहा है, वो उस वजह से है क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैनुअली डॉट लगा रहा हूँ। तो डॉट लगाने का मतलब है कि क्लास के साथ एक डिव कॉल करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने h2 डाला और यहाँ पर मैं इधर से इसको पास्ट अचीवमेंट कॉपी कर लेता हूँ, सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश, सॉरी यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करना है मुझे मेरी फाइल को है। ओके, और रिफ्रेश करते के साथ देखो आपको ये चीज़ मिल रहा है। तो देखिए अभी इसमें दिक्कत है। ओके, अब दिक्कत ये है कि हम इसको देख लेते हैं सबसे पहले। ओके, ठीक है, अभी इसकी मेन जो दिक्कत है वो ये डिव है, इस डिव को कट कर देते हैं। ठीक है, और इस डिव को हमारे यहाँ पर लाते हैं और मिशन एंड उसके पहले यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। बस इतनी सी दिक्कत है, और इसको चल कर रिफ्रेश कर लेते हैं और ये दिक्कत खत्म, देखिए, है ना। तो हु वी आर वाला जो सेक्शन था उसके साथ में जो हमारा पीछे बैकग्राउंड इमेज लगी, उसका जो डिव था वो नीचे तक आ रहा था, इसलिए बार बार ये कॉपी पेस्ट कर रहा था। अब मुझे क्या करना है, हमारे फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के बगल में एक और चीज़ बनानी है। ये जो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर है, इसको कार्ड कॉल कर देना है। तो आ जाते हैं, वो तो हमारी बेसिकली मैनुअली फाइल है ना, क्लास नेम है ना फाउंडर वाला। तो यहाँ पर हम कार्ड भी तो क्लास कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप ऑलरेडी कॉल कर रखी है, तो हम इसको कार्ड कॉल कर देते हैं और CSS देखते हैं। तो देखिए आपको ऐसा कुछ कार्ड मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम CSS के अंदर कार्ड प्रॉपर्टी भी आती है, तो उसके हिसाब से हम वर्क करने लगेंगे। ठीक है, और
ठीक है, डन। अब इसके अंदर मुझे एक इमेज लगानी है इसी कार्ड में, तो आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये हमारा कार्ड है, ये फाउंडर एंड मिशन है, और इसके ऊपर ही लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं एक IMG टैग कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सीधा मैं अपने पास्ट वाले को कॉल कर देता हूँ, पास्ट इमेज, ठीक है, पास्ट इमेज स्लैश, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1.jpg। अब कोई ना कोई फाइल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आकर रिफ्रेश मार देते हैं, तो ऐसी कोई फाइल आ गई है, ठीक है। अभी हमारा इमेज है, तो इसको हमें इमेज टैग लगा है ना, तो यहाँ पे हमें विड्थ भी देनी होगी, तो मैं इनलाइन ही दे देता हूँ, क्योंकि बार बार मैं कहीं पर जाकर सर्च करूँगा, उससे अच्छा है कि इसका एट्रीब्यूट ही कॉल कर देता हूँ, और मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, ओके, ठीक है। px डाल दिया, और इसको चलकर रिफ्रेश कर देते हैं, तो आपका ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अभी आपका ये ठीक है, मैं अभी परफेक्ट है मेरे हिसाब से, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को और भी दिक्कत है, तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, और एक रैंडम कॉपी करके फाइल रख लेता हूँ अपने पास, उसके बाद दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, इसको ठीक है, चलने देते हैं, अभी चलने देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर ये, ठीक है। हमारा ये बन गया, ओके। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि इसको और इसको एक लाइन लगाना है, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, और कार्ड के बाद कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, तो डी फ्लैग्स इसकी प्रॉपर्टी आएगी, और डी फ्लैग्स के बाद इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो डी फ्लैग्स नहीं काम कर रही, कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। डी फ्लैग्स अभी काम नहीं कर रही है, तो इसको हमें छोड़ देना अभी के लिए। अभी मुझे क्या करना है, कार्ड के बाद कार्ड का टाइटल होता है, तो कार्ड के जो H2 है उसको हम कार्ड के टाइटल पे दे सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लास यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, इवन यहाँ पे क्लास कॉल कर लेते हैं कार्ड बॉडी, बॉडी के अंदर आता है, ओके, कंट्रोल प्लस जेड, ओके, मैं गलत कर दिया, टैग बना दिया था, डॉट लगाना भूल गया, तो कार्ड डैश बॉडी, ठीक है, ये हमारी क्लास है। इसके अंदर हमें कार्ड डैश टाइटल, TITLE, ठीक है, टाइटल ये करना है। इसके अंदर आप आ जाओ, H2 दो या ना दो, फाउंडर एंड डायरेक्टर लिखो और चेक करो क्या आता है, ठीक है। यहाँ से X कर दिया मैंने, और इसके अंदर मैंने पेस्ट किया, चल के रिफ्रेश कर देते हैं और देखते हैं, देखिए आपका आ गया, ठीक है। तो आप इसके अंदर जाकर दे सकते हो, मैं इसको H2 टैग वापस कॉल कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो मैं अभी ऐसा कुछ नहीं, बॉडी को कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं इतने पूरे पार्ट को हटा देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पहले वाला डेटा, और यहाँ से इतने पार्ट को हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ चाहिए नहीं। तो हमारा ये चीज़ सेट हो गया, अभी हमारा इतना पार्ट रेडी है, ठीक है। कार्ड हमारा रेडी है, कार्ड की वजह से हमें वो चीज़ें मिल रही हैं, अवर मिशन एंड विजन है। तो अब क्या करता हूँ, इनके बीच में थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ, तो इन्हें इनलाइन ही दे देता हूँ, पैडिंग वेडिंग। तो आते हैं, चलो सॉरी, यहीं पर आ जाते हैं इमेज वगैरह को छोड़कर, ओके। यहाँ पर आया अवर मिशन एंड विजन में, यहाँ पर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को कॉल किया, और हमने इसकी मार्जिन देखिए MT दिया टॉप से, और 3 दे दिया। तो सॉरी, ये क्लास है, मैं स्टाइल टैग कॉल कर रहा हूँ, MT3 है बूट स्ट्रैप की, ठीक है। तो MT और 3 मैंने ये कॉल कर लिया, ठीक है। अभी देख लेते हैं, अभी कुछ कॉल नहीं हुआ, कोई बात नहीं आ रहा, कोई बात नहीं गाइस, ऐसे हट जाओ। यहाँ पर आप मार्जिन कॉल कर लो, ठीक है, मार्जिन, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो टॉप, मार्जिन टॉप, तो MT होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया 30 पिक्सल, टॉप से मैंने पिक्सल 30 दे दिया, गैप देखिए आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो बॉर्डर शॉर्डर देना, तो आ जाओ बॉर्डर दे दो, ताकि आपको पता चले कि आपका कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़ है। तो आपने बॉर्डर दे दिया, 1 पिक्सल का सॉलिड दे दिया, और ग्रीन दे दिया, GREEN, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका ये बॉर्डर सेट हो गया।
अभी आपका टॉप तो आ गया, लेकिन मुझे बॉटम भी चाहिए। तो टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ये देखो टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, मार्जिन हमारा इनलाइन वाला काम आ गया। ठीक है, अभी हमें पैडिंग भी लेनी है, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा मुझे ये सही नहीं लग रहा, लाइन चिपकी चिपकी सी है। तो मैं इसी में आ जाता हूँ, पैडिंग आ जाते हैं यहाँ पे, ग्रीन के बाद यहाँ पे लिख देते हैं पैडिंग। ओके, पैडिंग कॉल कर लिया, और पैडिंग हमने क्या किया, चारों तरफ से देंगे 5 पिक्सल का। रिफ्रेश, 5 पिक्सल काफ़ी कम है, मैंने इसको 15 किया, और अब देखते हैं क्या है। अभी भी मुझे कम लग रहा है, मैं 25 कर देता हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से। ये परफेक्ट हमारा काम आ गया है। हमारा जो है और मिशन एंड विजन बन गया, हमारा जो है फाउंडर बन गया, हमारा जो है नीचे पास्ट अचीवमेंट एक सेक्शन बना है। अब पास्ट अचीवमेंट पे मैं कुछ इमेजेस लगाना चाहता हूँ, तो बेसिकली ये सारी इमेजेस मैं एक बार रेंडमली कोई कॉपी कर लेता हूँ, फिर लगा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आप आ सकते हो, यहाँ पर अपना डाल सकते हो कार्ड बॉडी, है ना। ये कार्ड टाइटल में, कार्ड टाइटल आपने h2 टैग के साथ डाल दिया। यहाँ पे आप जाके एक क्लास कॉल कर सकते हो, कार्ड टेक्स्ट। ठीक है, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लासेस है ना। तो आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पर अपना p टैग को कॉपी पेस्ट कर देते हो। तो अब ये मुश्किल चीज़ है ना, तो एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को नीचे तक लेके चलते हैं, p यहीं तक है, और इस वाले को x कर लेते हैं ताकि यहाँ से कट जाए। ठीक है, और ऊपर आकर कार्ड टेक्स्ट के अंदर आकर पेस्ट कर देते हैं, और रिफ्रेश करते हैं, चल के देख लेते हैं हमारा कार्ड वगैरह यहाँ पे प्रॉपर सेट हो चुका होगा। ठीक है, अभी हमारा जो है कार्ड जिस तरीके से बना होना चाहिए वैसे बना हुआ है। ठीक है, ओके, आपने अपना सेट कर लिया। ओके ओके, डन है। ओके, ठीक है, अभी आपका इमेज का पार्ट भी इसके अंदर ठीक ठाक चल रहा है, कार्ड चल रहा है, डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं चल रहा है, तो आप डिस्प्ले फ्लैग्स हटा दो। ठीक है, अपने क्लास ही हटा दी, कार्ड को कॉल किया, कार्ड आ गया, बाकी चीज़ें ठीक है, आपकी इमेज चल रही है। और आप अगर अल्टरनेट देखना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो अल्टरनेट नेम, जब नहीं आएगा तब काम आएगा। तो इतना चीज़ आपका फाउंडर वगैरह रेडी है। अब आप नीचे जाकर कुछ अचीवमेंट्स लगाना चाहते हो, तो पास्ट अचीवमेंट में आ जाओ। पास्ट अचीवमेंट ये है, पास्ट अचीवमेंट के अंदर एक आपको क्लास देनी होगी डी नाम की, तो ये आपकी डिस्प्ले फ्लैग्स यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अगर ऊपर नहीं भी किया है तो मैं दिखा देख लेता हूँ पहले, वैसे मेरे हिसाब से ये काम करेगा। ठीक है, आप img2 लगा देते हैं, हमारी img2 लग गई। यहाँ पे हम कॉल कर देते हैं पास्ट इमेज फोल्डर, हमारा ये हमारा फोल्डर नेम है, और स्लैश लगाकर 1.jpg, मैंने फाइल ऑलरेडी सेव कर रखी है, इस वजह से ये कॉल कर रहा हूँ। आपको अभी समझाता हूँ कि कहाँ से कॉल कर रहा हूँ। स्लैश लगाया 2.jpg, बेसिकली एक बार समझा चुका हूँ, तो इसलिए मेरे को लग रहा है समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा दूंगा, दिक्कत नहीं है मुझे। ये देखिए डिस्प्ले फ्लैग्स लग रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स लगाने पे, क्योंकि अगर नीचे लग रहा है डिस्प्ले फ्लैग्स तो ऊपर भी लगेगा। कार्ड के साथ क्यों नहीं लग रहा था, देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक बार और कॉल करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, ओके, डिस्प्ले फ्लैग्स हो गया। अब देखो क्या होता है, नहीं काम कर रहा, कोई बात नहीं, वो मेरे हिसाब से छोड़ देते हैं इसको। इस वाले पार्ट को यहाँ पर एक्स कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, बॉडी के अंदर इसको डाल देते हैं, और यहाँ पर डाल देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स। अब काम करेगा आई थिंक, हाँ ये देखिए काम किया। तो वो उस रीजन से काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो बॉडी के बाहर का पार्ट था, तो डिस्प्ले क्या एक साथ कैसे दो चीज़ों को एक लाइन पे लाएगा। ठीक है, तो ये आपका चीज़ें काम कर रही हैं। अब आपको होपफुली समझा देता हूँ लास्ट मोमेंटम में। हमारे पास्ट इमेज फोल्डर के अंदर तो हम यहाँ पर आ गए। ओके ओके, हमारा ये है फाइल, लारावेल हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा लारावेल प्रोजेक्ट है। लारावेल के अंदर ecom के अंदर है, ये फ्रंट एंड के अंदर हमने एक इमेज नाम का एक फोल्डर बनाया है, वो लिख रहे हैं स्लैश, उनके फाइल का नेम लिख रहे हैं, तो यही हमारा यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये जो लिख रखा है इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, इस वजह से